Good morning student, Bharti College of Engineering and Technology Durg, course B, Diploma Computer Science and Engineering, 5th semester, 3rd year student, subject on Programming in Java. Myself Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So, today's our next unit 7, Multi-Threaded Programming. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 7 मल्टी-थ्रेडेड प्रोग्रामिंग। इसके बाद एक और यूनिट बचेगा, यूनिट 8। उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, व्हाट आर जावा थ्रेड्स। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जावा में थ्रेड्स क्या होते हैं। थ्रेड्स जैसे कि थ्रेड जो होता है वो एक सब प्रोग्राम्स होते हैं। इट मीन्स जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एसबीआई जो बैंक होता है, तो एसबीआई का जो बैंकिंग सिस्टम का जो प्रोग्रामिंग होता है वो बहुत बड़े होते हैं। तो उसमें हमको एक एट अ टाइम अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उसको थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं। थ्रेड में मीन्स एक बहुत बड़े प्रोग्राम्स को हम सब प्रोग्राम्स में छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, वो प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जाता है। मान लो अगर हम बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाए 100 लाइन्स का, 1000 लाइन का हमारा कोडिंग है, तो उसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बट अगर हम उसी 1000 जो लाइन है उसको एक छोटे छोटे स्मॉल थ्रेड्स के पार्ट में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वो प्रोग्राम जो है वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये होता है हमारा थ्रेड। सो अ थ्रेड इज एक्चुअली अ लाइट वेट प्रोसेस। तो वही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो थ्रेड होता है वो एक्चुअली में लाइट वेट प्रोसेस होता है। मतलब बहुत बड़े प्रोग्राम्स को अगर हम छोटे छोटे थ्रेड्स में अगर डिवाइड कर देते तो वो हल्का हो जाता है, हैवी से वो लाइट हो जाता है, लाइट वेट होता है। Unlike many other computer languages, Java provides built-in support for multi-threaded programming. तो Java जो होता है वो built-in support होते हैं for multi-threaded programming। multi-threaded programming के लिए built-in support provide करते हैं। A multi-threaded program contains 2 or more parts। जो multi-threaded program होते हैं वो 2 या 2 से अधिक parts में होते हैं, जो कि that can रन कॉन्करेंटली, जो कि एक क्रमशः क्या होते हैं, रन होते हैं। Each part of such a program is called a thread, और उसी को हम थ्रेड कहते हैं। अंडरस्टूड? जैसे कि मान लो हमारे पास मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स है, अलग अलग प्रोग्राम्स है। अब वो क्या होगा, कॉन्करेंटली रन होगा। ऐसा नहीं कि एक रन हो रहा है, दूसरा वेटिंग में है, तीसरा बाद में रन हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होगा एट अ टाइम। सो ईच पार्ट ऑफ सच एज प्रोग्राम इज कॉल्ड अ थ्रेड। वही क्या कहलाते हैं, थ्रेड कहलाते हैं। एंड ईच थ्रेड डिफाइंस अ सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। और हर एक थ्रेड का क्या होगा, एक सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन डिफाइंड रहेगा। Thus, multi-threading is a specialized form of multitasking. So, जो multi-threading रहता है वो एक specialized रहता है form of multitasking। multitasking से एक तरह से आप multitasking बोल सकते हो। multitasking means multiple tasks जो है वो concurrently execute होता है at a time। जैसे कि आप अगर कोई वर्क कर रहे हैं, MS वर्ड में कोई वर्क कर रहे हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और आप उसी समय वीडियो भी देख रहे हो, उसी समय सॉन्ग प्ले भी कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, मल्टीपल टास्क हुआ एट अ टाइम। तो उसी तरह से मल्टी थ्रेडिंग भी होता है। मल्टीपल थ्रेड जो है वो एट अ टाइम कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होते हैं। सो क्लियर? नेक्स्ट, अ थ्रेड। अ थ्रेड इज a facility to allow multiple activities within a single process। तो थ्रेड जो होता है एक फैसिलिटी अलाउ करता है। सो थ्रेड जो होता है वो एक
सिंगल प्रोसेस के साथ मल्टीपल एक्टिविटीज को अलाउ करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आपका कोई सिंगल प्रोसेस है, एक प्रोसेस जो चल रहा है, उसके साथ अगर आप मल्टीपल एक्टिविटीज फैसिलिटी जो है वो थ्रेड अलाउ करता है। सेकेंड वन, इट रेफर्ड एज अ लाइट वेट प्रोसेस। इट मीन्स जो थ्रेड होता है वो लाइट वेट प्रोसेस होता है, बहुत ही कम समय में फास्ट एग्जीक्यूट होना। एंड अ थ्रेड इज अ सीरीज ऑफ एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट। सो थ्रेड जो होता है वो एक सीरीज ऑफ एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट होता है। मतलब कोई भी स्टेटमेंट जो है वो एक सीरीज में एग्जीक्यूट होता है। सीरीज मीन्स अगर मैं 1 2 3 4 5 अगर मान लो मेरा प्रोग्राम है, एक सीरीज है, तो वो उसी सीक्वेंस में क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं कि 5 पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, 4 बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है, फर्स्ट उसके बाद एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा नहीं होता। एक सीरीज में एग्जीक्यूट होता है स्टेटमेंट। सो ईच थ्रेड हैज इट्स ओन प्रोग्राम काउंटर। हर एक थ्रेड का अपना खुद का प्रोग्राम काउंटर रहेगा, स्टैक रहेंगे एंड लोकल वेरिएबल्स रहेंगे। मान लो अगर हमारे पास 5 अलग अलग थ्रेड्स हैं, तो हर एक का अपना अलग प्रोग्रामिंग काउंटर रहेंगे, स्टैक रहेंगे, हर एक का अपना अलग स्टैक रहेगा और अलग अलग लोकल वेरिएबल भी रहेंगे। सो अ थ्रेड इज अ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ मेथड कॉल्स। और थ्रेड जो होता है वो नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ मेथड कॉल्स कर सकते हैं। एक सीक्वेंस ऑफ मेथड होते हैं कॉल करने का, अलग अलग, मतलब नेस्टेड के फॉर्म में रहेंगे। नेस्टेड मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से उसमें मेथड्स को कॉल किया जा सकता है सीक्वेंस में। एंड इट शेयर्स मेमोरी, फाइल्स एंड प्री प्रोसेस स्टेट। ये जो थ्रेड होते हैं वो मेमोरी शेयर भी करने में कैपेबल होते हैं, फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं और प्री प्रोसेस स्टेट भी शेयर करने में सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं। सो दिस इज अ थ्रेड डेफिनेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अ मल्टी थ्रेडिंग। अब व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग? अगर आपको थ्रेड का कंसेप्ट क्लियर है तभी मल्टी थ्रेड का कंसेप्ट समझ में आएगा। सो व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग? मल्टी थ्रेडिंग जो होता है वो जावा का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक है। सो मल्टी थ्रेडिंग इज जावा फीचर्स that allow concurrent execute of 2 or more parts of program for maximum utilization of CPU। तो मल्टी थ्रेडिंग जो है वो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन को अलाउ करता है 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम्स के जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू होते हैं उसके कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन को अलाउ करता है। Each part of such program is called a thread। और ये जो प्रोग्राम के पार्ट होंगे, हर एक पार्ट वो आपका थ्रेड कहलाता है। सो थ्रेड आर लाइट वेट प्रोसेस विद इन अ प्रोसेस। तो थ्रेड जो होता है वो एक प्रोसेस के अंदर लाइट वेट प्रोसेस होता है जिसको थ्रेड कहा जाता है। सो थ्रेड्स कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग 2 मैकेनिज्म। जो थ्रेड जो होता है वो 2 मैकेनिज्म से क्रिएट किया जाता है। फर्स्ट होता है एक्सटेंडिंग अ थ्रेड क्लास। हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड सेकंड इज अ इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। जो रनेबल इंटरफेस रहता है उसको इम्प्लीमेंट करके भी हम थ्रेड जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। सो इसको डील में एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट्स द नीड ऑफ अ थ्रेड और व्हाई वी यूज थ्रेड। अब हमको मेन ये पता होना चाहिए कि हम थ्रेड की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें थ्रेड की जरूरत क्यों पड़ा, क्या यूज है थ्रेड का यूज करने से, हम क्यों यूज करते हैं थ्रेड को। So, to perform asynchronous or background processing increases the responsiveness of GUI applications। हम थ्रेड का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस रहते हैं वो अगर हम थ्रेड यूज नहीं करेंगे तो बैकग्राउंड का प्रोसेस हमारे सिस्टम में बैकग्राउंड में इतने सारे प्रोसेस होते रहेंगे कि हमारा जो करंट प्रोग्राम है वो उतना अच्छे से इंक्रीज और एफिशिएंट रन नहीं हो पाएगा, प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं
बैकग्राउंड प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए, उसको पुशअप करने के लिए, बूस्टर देने के लिए हम यूज करते हैं थ्रेड, जो कि increases the responsiveness of GUI, graphical user interface application, take advantage of multiple processor systems, simplify program logic when there are multiple independent entities. तो इसलिए जो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग रहते हैं उसको इंक्रीज करने के लिए, ताकि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन है वो और अच्छे से हो सके, ये सोच के हम क्या करते हैं, यूज करते हैं थ्रेड का। सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ थ्रेड। फर्स्ट JVM, जावा वर्चुअल मशीन। यहाँ पे स्टार्ट है, एक मेन थ्रेड होता है, एक अदर डोमिनेंट थ्रेड होंगे। गार्बेज कलेक्टर फॉर एग्जांपल इसमें, और इसमें मेन थ्रेड फॉर ईच प्रोग्राम। हर एक प्रोग्राम में क्या रहेंगे, मेन थ्रेड होता है। अगर आप 10 प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें मेन थ्रेड होंगे ही। अब जब मेन थ्रेड स्टार्ट होता है तो मेन थ्रेड के अंदर आपके एक चाइल्ड थ्रेड A है, चाइल्ड थ्रेड B है, देन चाइल्ड थ्रेड A, यहाँ से भी एक, इसके भी चाइल्ड थ्रेड C रहेंगे। तो इस तरह से एक मेन थ्रेड JVM रहेगा, जावा वर्चुअल मशीन, उसमें अलग अलग थ्रेड हो सकते हैं। अदर डोमेन थ्रेड्स हो गए, गार्बेज कलेक्टर, ये मेन थ्रेड हो गया। मेन थ्रेड के अंदर 2 थ्रेड्स और हो गया, चाइल्ड A चाइल्ड B। चाइल्ड A के अंदर हो सकता है और थ्रेड हो। तो इस तरह से मल्टीपल थ्रेड एक मेन थ्रेड के अंदर हो सकते हैं। सो JVM, the Java thread model, the Java runtime system depends on threads। जो जावा रन टाइम सिस्टम होता है वो थ्रेड्स पर डिपेंड रहते हैं फॉर मेनी थिंग्स। थ्रेड्स रिड्यूस इफिशियंसी, थ्रेड्स के आने से ये इफिशियंसी रिड्यूस करता है बाय प्रिवेंटिंग द वेस्ट ऑफ CPU साइकिल्स। जो वेस्टिंग ऑफ CPU साइकिल होते हैं, प्रिवेंटिंग ऑफ वेस्ट ऑफ CPU साइकिल्स, उसको प्रिवेंट करने के लिए और उसकी इफिशियंसी को रिड्यूस किया जाता है इससे। तो इसके लिए हम थ्रेड मॉडल का यूज करते हैं बेसिकली। तो थ्रेड एग्जिस्ट इन सेवरल स्टेट। जो थ्रेड्स होते हैं वो सेवरल स्टेट्स में होते हैं। सबसे पहले थ्रेड न्यू होता है। फर्स्ट स्टेट इज अ न्यू। न्यू में क्या होगा, व्हेन वी क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ थ्रेड क्लास, अ थ्रेड इज इन अ न्यू स्टेट। हम इस वाले स्टेट में एक इंस्टेंट न्यू थ्रेड जो है वो क्रिएट करते हैं, जिसको न्यू स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज अ रनिंग, दिस इज द सेकंड स्टेट। देन द जावा थ्रेड इज रनिंग स्टेट। जैसे क्रिएट होता है उसके बाद थ्रेड जो है वो रनिंग स्टेट में चले जाता है, सेकंड स्टेट में। सो दिस इज अ जावा थ्रेड इज अ रनिंग स्टेट। नेक्स्ट सस्पेंडेड। सस्पेंडेड इट मीन्स अ रनिंग थ्रेड कैन बी सस्पेंडेड। अगर मान लो कोई थ्रेड रनिंग कंडीशन में है, अब हम उसको सस्पेंड करना चाहते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए, तो हम उसको सस्पेंड का यूज कर, सस्पेंड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रनिंग थ्रेड को सस्पेंड कर सकते हैं, विच टेम्परली सस्पेंड्स इट एक्टिविटी। हम उसको पर्टिकुलर एक टाइम के लिए सस्पेंड करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको कंप्लीटली स्टेट से बाहर कर देंगे, ऐसा नहीं। सो अ सस्पेंडेड थ्रेड कैन बी रिज्यूम्ड, और जो सस्पेंडेड थ्रेड रहेगा वो रिज्यूम कंडीशन में चले जाएगा, and allowing it to pick up where it left off. Next is a blocked. Blocked means a Java thread can be blocked when waiting for a resources. तो इसमें क्या होते हैं, कोई भी थ्रेड जो है वो अगर रनिंग कंडीशन में है और हमें उसको ब्लॉक करना है तो हम ब्लॉक कर सकते हैं, वेटिंग स्टेट में चले जाएगा जिससे वो। नेक्स्ट वन इज अ टर्मिनेटेड। अ थ्रेड कैन बी टर्मिनेटेड। इस कंडीशन में क्या होगा, इस स्टेट में थ्रेड जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, विच हॉल्ट्स इट्स एग्जीक्यूशन इमीडिएटली एट एनी गिवन टाइम। अगर किसी भी
टाइम पे हमारे थ्रेड में कोई भी हॉल्ट आता है तो वो थ्रेड जो है टर्मिनेट हो जाएगा, और एक बार टर्मिनेट होने के बाद वापस वो थ्रेड जो है वो बैक नहीं हो सकता। टर्मिनेट मीन्स एग्जिट, कंप्लीटली बाहर हो जाएगा। सो वंस थ्रेड इज टर्मिनेटेड इट कैन नॉट बी रिज्यूम्ड। अगर एक बार थ्रेड जो है टर्मिनेट हो गया उसके बाद वो रिज्यूम्ड नहीं हो सकता। सो दिस इज द सेवरल स्टेट्स ऑफ थ्रेड्स। I hope this topic is clear. So thank you students.